परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं परसेंटेज। समझ में आया ना, क्या लिख सकते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 1, 100 में कितना भैया 1, 100 में 1, ठीक है ना। 100 में क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा है ये 20%, क्या लिखा है 20%, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणा में 1/100, क्या लिख सकते हैं 1/100, क्या लिख सकते हैं भैया 1/100। तो 20 25 100, तो ये होता है 1/5, ये होता है 1/5। तो ये कहलाता है हमारा परसेंटेज फॉर्म। क्या कहलाता है हमारा भैया परसेंटेज फॉर्म, और ये कहलाता है हमारा फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सा फॉर्म भैया फ्रैक्शन फॉर्म, या हम बोल सकते हैं इसको भिन्न, क्या बोल सकते हैं भिन्न रूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया इसको भिन्न रूप बोल सकते हैं। समझ में आया ना, क्या बोल सकते हैं भिन्न रूप, ठीक है ना, या फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं सर, या बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। ओके चलो भैया यहां देखो, इसको हम अब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो समझो चीजों को क्या है। तो जैसे लिखा है कि ये लिखा है 10%, कितना परसेंट मेरे भाई 10%, कितना है 10%। तो 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100। तो कहने का मतलब इससे कट गया तो क्या आ जाएगा 1/10, क्या आ गया 1/10। तो 10% का मतलब क्या निकल के आ गया 1/10, 1/10। इसी प्रकार से अगर हमने बोला कि 20% बताइए, तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100। तो 20 पंचे कितना हो गया 100, 20 पंचे कितना आता है 100। तो ये होता है 1/5, 1/, में क्या होता है 5। समझना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहीं पर आता है प्लस माइनस, और यहाँ पर आता है प्लस माइनस, घटाओ और बढ़ाओ। हमने बोला है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई 10% की वृद्धि हो गई, तो हम क्या लिखेंगे पहले जो होता है ना इनिशियल स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है मेरे भाई इनिशियल, शुरुआत, और इसको बोलते हैं था। क्या होता है था वाला होता है। कहने का मतलब पहले 10 था, कितना था 10 था, बढ़ गया तो 1 बढ़ गया, ये बढ़ता है ऊपर वाला नंबर बढ़ता है तो कितना हो जाता है भैया 11 हो जाता है। क्या हो जाता है 11 हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलोगे घट गया तो जो 10 था कितना था, सॉरी ये तो फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में हम बहुत अच्छे लिख दे रहे। इसका मतलब होता है 1/10, 1/में क्या होता है 10, बढ़ गया 10% बढ़ गया। तो जो 10 था क्या था भैया 10 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। हमने बोले 10% कम हो गया तो एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, समझ में आया ना। तो जो 10 था एक कम हो गया 10 में से, तो कितना बचेगा 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो इसको मैं इसका इंपोर्टेंस बता दे रहा हूं। जैसे बोला कि ये लिखा है 220, कितना लिखा है भैया 220, क्या लिखा है 220। हमने बोले इसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो जो 10 था वृद्धि हो गई तो ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। बस इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो इसको कर दो 11 11 में 11 दूनी 22 का 2 कैरी 2, 11 दूनी 22, 23 और 1 हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 242, कितना हो जाएगा भैया 242। अपन डायरेक्ट निकालते ही नहीं करते कि 220 है हमारा, कितना 220, इसमें 10% की वृद्धि होगी मतलब 22 को जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 22 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 242। समझ में आया ना। तो ऐसे नहीं करते, बड़े बड़े क्वेश्चनों में हम ए फ्रैक्शन लगाना पड़ता है। जो 10 था कितना हो गया 11 हो गया, क्या हो गया 10 था जो 11 हो गया, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5, बढ़ गया तो जो 5 था 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। हम बोले घट गया तो जो 5 था 1 घट गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा। समझ में आया, हमें ऐसा करना है। ये मान लो लिखा है 25%, 25% याद करना है। 25 का मतलब होता है 25/100, तो 25 चौके 100, ये होता है 1/4। हम बोले 25% बढ़ गया तो हम बोले जो 4 था 1 बढ़ गया, तो ए कितना है, ए मैं इसमें क्यों लिख रहा हूँ 1/4, फ्रैक्शन होता है 1/4, बढ़ गया तो जो 4 था 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 5। हमने बोला घट गया तो हम बोले 4 था 1 घट गया तो कितना बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। समझ में आया ना। तो कितना हो जाएगा 3/4, धीरे धीरे आ जाएगा इसमें, ठीक है। चलो अब हमने बोला है कि ये 30%, कितना परसेंट मेरे भाई 30%, तो 30 का मतलब होता है 30/100, 30/100। इससे कट गया तो ये कितना बचेगा 3/10, कितना हो गया 3/10।
तो 30% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 3/10। 3/में कितना होता है? 10 होता है। 3/में कितना होता है? 10 होता है। हमने बोला बढ़ गया, तो जो 10 था, कितना था? 10 था, 3 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 13। 10 और 3 13। हम बोले 3 घट गया, तो जो 10 था 3 घट गया तो कितना बचेगा? 7। तो ये हो जाएगा भैया 7/10। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो, थोड़ी सा लिखते चलना धीरे धीरे से और करते चलना। यहां देखो, अब आता है 50%। कितना परसेंट मेरे भाई? 50%। कितना प्रतिशत? 50%। 50 का मतलब होता है 100 से डायरेक्ट कर दो ना, 50 दूनी 100, ये होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। 50% का मतलब क्या होता है? आधा। कितना होता है? आधा। 1/2 बढ़ गया, जो 2 था, कितना था? 2 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम बोले घट गया, तो जो 2 था 1 घटा दो तो कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, हाँ या ना? कितना बचा? 1/2। ओके, चलो भैया अब आगे बढ़ो। अब हम थोड़ी सा फिर से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए था प्रतिशत, ए था हमारा फ्रैक्शन, ए था इंक्रीज हो गया और ये हो गया डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घट गया। ठीक है ना? घटाव हो गया। चलो यहाँ देखो, अब मान लो हमारा लिखा है 75%, 75%। 75% का मतलब होता है 100 से भाग दे दो, ठीक है ना? तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो ये होता है 3/4। कितना होता है भैया? 3/4। बढ़ गया, तो जो 4 था 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। पहले जो 4 था 3 घट गया तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओके, चलो यहाँ देखो, अब हम बोले आपसे फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। इसको देखना बहुत अच्छे से, तो ये क्या लिखा है? 11 लिखा है ना? क्या लिखा है? 11। तो 1/11 होता है इसका। क्या होता है? 1/11। एक होता है 11 सही 1/9%। क्या होता है? 11 से 1/9%। तो ये 9 लिखा है ना भैया, तो ये होता है 1/9। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट याद करने की ट्रिक, है ना? चलो आता कैसे? यहाँ देखो, 11 नंबर 99 इसमें करो गुणा, 11 नंबर 99 और इसको जोड़ दो, 11 नंबर 99 और 100, तो होता है 100/11 इंटू 1/100। तो इससे कट गया तो क्या बचा भैया? 1/11। क्या बचा? 1/11। इसको देखो, 11 नंबर 99 और 100, तो ये आ जाएगा 100/9 इंटू प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो। इससे हटा दो तो क्या बचा? 1/9। बढ़ गया, तो जो 11 था 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12। घट गया, जो 11 था 1 घट गया तो कितना बचेगा? 10। ठीक है ना? एक घटता है, यही बढ़ता है। 9 था, बढ़ गया तो हो जाएगा 10। घट गया, एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो और देखो, और फ्रैक्शन में बात करें, अभी बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, ठीक है? एक आता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। 12.5% का 12.5 ना 8 के करीब है। किसके करीब है? 8 के मान लो, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1/8। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8। कितना होता है? 8 होता है। कैसे होता है? 12 दूनी 24 और 1 25। कितना होता है? 25/2 इंटू 1/100। 1/100, तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। बढ़ गया, तो जो 8 था 1 बढ़ गया तो 9 हो जाएगा। हम बोले घट गया, जो 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 7 बचेगा। समझ में आ रहा है ना? चलो, एक होता है 14 सही 2/7%। हम ना इंपोर्टेंट बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 में क्या होता है? 1/7 ही आ जाता है। देखो कैसे, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 2 कितना होता है? 100। तो 100 में कितना आ जाएगा? 100। प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 2 जीरो, काट दो, तो क्या बचा भैया? 1/7। क्या बचता है? 1/7। तो 14 सही 2/7% का मतलब ही होता है क्या? 1/7। तो जो 7 था 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 8। जो 7 था 1 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना? चलो यहां देखो,
एक होता है 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, हाँ या ना? तो 16 से 2/3 के ये हम पर 6 छुपा है ना, तो ये होता है 1/6। कितना होता है 1/6? कितना होता है 1/6? कैसे देखो, 16 × 48, 48 × 2 50, 50/3 गुणा में 1/100, तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 1/6। तो 16 सही में 16 में 6 छुपा है ना, तो 1 बटा क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो 16 सही 2/3 का होता है 1/6 बढ़ गया, तो जो 6 था 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 7। हम बोले घट गया तो 1 घटा दो तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा मेरे भाई 5। ठीक है, जिससे आता होगा वो तो याद ही कर लेंगे, जिससे नहीं आता उनको पता होना चाहिए कि कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। थोड़ी बहुत डाउट हो रहा होगा कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। मान लो लिखा है कि 990, कितना है 990 का 11 सही 1/9% कितना होगा, 11 से 1/9% कितना होगा। तो हम ये करेंगे 990 इंटू, हम इसको पढ़ चुके हैं 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9, तो इससे काट दो तो कितना आ जाएगा 110। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 0। समझ में आया ना कितना इजी लगा। आपको ये बताना पड़ता है, हमसे बोला जाएगा कि देखो अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को थोड़ी सा, हम बोले यदि कि 990 कितना है, 990 लिखा है, इसमें बढ़ोतरी हो गई है, क्या बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11 सही 1/9% बढ़ गया, पैसा बढ़ गए। तो 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9 बढ़ गया, तो जो 9 था 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकल आएगा, ये कितना हो जाएगा 110, गुणा कर देंगे तो 1100, ये हो जाएगा 1100। समझ में आया ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बेहद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे सीखना है हमको। बढ़ गया तो कितना हो गया 9 से 10 हो गया, समझ में आया ना। यही होता 999 में 11 से 1/9% की कमी हो गई, तो हम बोलते जो 9 था 1 कम हो गया तो क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8। तो इसको काट दो तो ये आ जाएगा 11 8 88, तो ये कितना बचेगा मेरे भाई 880। समझ में आया। तो इसका यूज ए है और ऐसे करते हैं अपन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा और देखते हैं फ्रैक्शन। हाँ अब देखो एक होता है 33 सही 1/3%, 33 से 1/3, इसमें 3 3 बहुत बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब ही होता है 1/3, इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/3। बट कैसे देखो 33 दिया होता है 99 और 100, तो 100 बटा में कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/100, काट दो मेरे भाई तो कितना बचा 1/3, 1/3 बढ़ गया तो जो 3 था कितना हो जाएगा 4, घट गया जो 3 था 1 घट गया तो कितना बचेगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़ गया और घट गया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक होता है हमारा 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, इसका कितना मतलब होता है 37 दूनी होता है 74 और 1 75, तो 75/2 गुणा में 1/100, तो इसका मतलब होता है 25 या 75 और 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, तो इसका मतलब होता है 3/8, 3/8, तो 37.5 का मतलब होता है 3/8, कितना होता है 3/में मेरे भाई 8, बढ़ गया तो जो 8 था 3 बढ़ गया तो 8 और 3 11, हम बोले घट गया तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5/8। ओके, तो आपको ऐसे बनाना है। तो अब देखो इसका डबल देखना अच्छे से थोड़ी सा, 33 दूनी कितना होता है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, ये डबल है 33 से 1/3 का क्या है 33 दूनी 66 और 1/3 का डबल हो जाएगा 2/3, ये डबल है ना, तो ये 1/3 होता है, 1 बटा क्या होता है 3, इसका डबल कर दो, क्या कर दो डबल, तो ये आ जाएगा 2/3, क्या आ जाएगा मेरे भाई 2/3। तो 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3, कितना होता है 2/3, इसी को निकाल के रख लो कितना आता है 2/3, बढ़ गया तो जो 3 था कितना था 3 था 2 बढ़ गया तो हो जाएगा 5, घट गया जो 3 था 2 घट गया तो क्या बचेगा 1। समझ में आया कि नहीं, हमको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो ये होता है हमारा परसेंटेज को हमने किसमें बदल दिया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को बढ़ा दिया घटा दिया, जो भी करना है करते रहो, ठीक है ना। जैसे मैं एक थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनकी, कि थोड़ी सा तुम लोगों को लगने लगा कि हमने जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है। देखो जैसे हम बोले कि ये लिखा है 600
40 का 16 सही 2/3% निकालें आप इसका, तो हम बोलेंगे 640 गुणा में 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। क्या होता है 1/6? तो 6 से काटना है अपन को तो काट दो, 6 एकम 6, 0, 6 6 36, 4 6 6 36, इतना आ जाएगा 106.66। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम इसी को बोले 480 में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, 2/3 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब होता है 1/6। तो जो 6 था 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, ये हो जाएगा 80 और 8 7 56, ये हो जाएगा 560। समझ में आया ना? तो इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, हद से ज्यादा होती है कि ये बढ़ गया, ये घट गया। समझ में